जगजीवन कॉलेज आरा के सभागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती समारोह कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर लाल की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तैलचित्र पर माल्यार्पण से हुई। दीप प्रज्वलित के उपरांत कॉलेज की छात्रा मेघा एवं दीपा द्वारा वंदे मातरम गीत के गायन के उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम कॉलेज के प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला एवं पूरे वर्ष की जयंती वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत किया। इस वर्ष वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी, व्याख्यान, वेबिनार, चित्र प्रतियोगिता, लघु फिल्म प्रदर्शन, पोस्टर आदि का आयोजन किया जाएगा। सभा का संचालन डॉक्टर राजीव नयन ने किया। सभा को सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर कुमार कौशलेंद्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के कुछ विशेष कार्यक्रम में कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार यादव, डॉक्टर DN साहबुद्दीन, डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, डॉक्टर सुनील कुमार, सिद्धि कुमारी एवं सभी कर्मचारी, शहीद राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक चंदन कुमार, अनूप कुमार, उज्जवल सिंह, अमित सिंह मौजूद थे। एक शब्द लिखा, द मैजेस्टिक बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ इन ब्रिटिश, द मैजेस्टिक बिगेस्ट ओपोनेंट। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। एक वैसे परिवार में हुआ कि उनके पिताजी कटक में एक बड़े वकील थे और संपन्न वकील। संपन्नता की बात मैंने क्यों की? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कालांतर में जानकी नाथ बोस जो उनके पिताजी थे, उनको राय बहादुर से नवाजा गया और उन्होंने 1920 में नवाजे जाने के बाद उस राय बहादुरी को लेने से इनकार कर दिया। वह शेर का चिन्ह था, वही हमारे भारत का पहला आजादी माना जाता है। यह हमारे छात्रों को जानना चाहिए इस बात को। उनका सिंबल था क्योंकि वो युवा थे। 24 साल की उम्र में कोई व्यक्ति शेर का कॉपी बड़ी मुश्किल से, बड़ी पैनी नजर से देखा जाता था कोई भारतीय का कॉपी। आज का IAS निकालना जब इतना टफ है तो ICS कितना टफ होगा, जहां पूरे विश्व के छात्र परीक्षा देते थे। उसमें भी 4th पोजीशन उन्होंने 1921 ईस्वी में लाया था। और उस व्यक्ति ने 24 साल की उम्र में उस नौकरी को पांव पे अपने बूट से फेंक दिया अपने देश की खातिर। उससे बड़ा कौन स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। सर, नेताजी का जयंती मनाया जा रहा है और काफ़ी 1 साल का कार्यक्रम भी यहाँ पर लिखा गया है। किस तरीके यह कार्यक्रम चलेगा? पहले तो नेताजी के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि नेताजी एक बंगाली परिवार के होते हुए है ना, उनमें जो जज्बा था, जो क्रांतिकारी भावनाएं थी, वह किसी अन्य कास्ट से कम नहीं थी। वो जितने बड़े स्कॉलर थे, पढ़ाई लिखाई में उन्होंने ICS किया, अपनी अच्छी पढ़ाई की। ICS करने के बावजूद भी उसका त्याग दिया और बाद में देश की सेवा में लग गए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन किया, महिला रेजिमेंट का उन्होंने गठन किया और उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह से देश के आज़ादी को प्राप्त किया जा सके। गांधी जी से विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने क्रांतिकारी भावनाओं से आगे बढ़ते गए और देश की आज़ादी में के लगातार प्रयास किए। और 1945 में उनका डेथ एक एयर क्रैश के कारण हुआ। लेकिन अल्पकाल में 48 साल के अवधि में उन्होंने देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए न सिर्फ अपना बहुत सा त्याग किया, बल्कि हर प्रयास से वो चाहे कि देश की आज़ादी को प्राप्त किया जा सके। नेताजी की जयंती के अवसर पर सर, ये 1 साल का बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा? किस तरीके से फंड होगा? देखिए, इसकी जो राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई है हमारे महाविद्यालय में, राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा यह कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। और जो भी फंडिंग होगी है ना, जो भी इस कार्यक्रम पर जो एक्सपेंसेज होंगे
वो राष्ट्रीय सेवा योजना को उससे किया जाएगा और सभी तरह के कार्य किए जाएंगे, चाहे लेखन प्रतियोगिता हो, डिबेट प्रतियोगिता हो, पोस्टर प्रतियोगिता हो, है ना, या फिल्म दिखाना हो, ये सारे कार्य पूरा साल भर चलता रहेगा। सर 1 साल का यह कार्यक्रम है एक तरीके के साथ, जिसे शुभारंभ कहा जाए, तो इसके लिए सर क्या मतलब कि कुछ तैयारी चल रहा है कि क्योंकि बच्चे तो आते नहीं कॉलेज में, तो कैसे इस तरीके कार्यक्रम सफल बनाया सारे जाए? कार्यक्रमों में बच्चे आते हैं और बच्चे अगर नहीं भी आते हैं तो हम लोगों का फ़ोन नंबर है ना, उनके द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना तो एक अपने आप में एक बच्चों की यूनिटी है, उसमें 100 स्टूडेंट्स होते हैं, 100 छात्र तो खुद ही हैं वो। इसके अलावा NCC है और भी जो वोकेशनल कोर्सेज है या जो भी कोर्सेज है, लड़के आएंगे और डिबेट वगैरह में भाग लेंगे, जो अच्छे करेंगे उनको हम लोग पारितोषिक देंगे, प्राइज़ देंगे। धन्यवाद सर।